अच्छा जी, हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ बोस्टन, कैम्ब्रिज, और मैं जा रही हूँ MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े नाम सुने थे लोगों से। आज देखने जा रही हूँ। कार मैंने रेंटल बुक की है क्योंकि मुझे ट्रेन जो है वो उतनी महंगी पड़ रही थी जितनी कार। और ट्रेन में जो है मुझे वो दूसरी बसेस वगैरह लेनी पड़ती तो बड़ी मुश्किल होती। तो मैंने बोला जब इतने पैसे खर्च करना है तो थोड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से बंदा खर्च कर ले। उसमें वैसे मेरी गलती है, अगर मैंने ट्रेन 1 महीना पहले बुक की होती तो वो मुझे सस्ती पड़ती, लेकिन मैंने 2 दिन पहले बुक की तो मुझे महंगी पड़ रही थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अमेरिका में आएँ तो अगर आपको कहीं जाना हो तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले जो है वो बुकिंग कर लें ताकि वो सस्ती पड़े। खैर, कार मैंने बुक कर लिया है और ना मुझे कुछ बहुत ही बड़ी कार दी है। ये शेवरले कार है लेकिन ये बहुत ही बड़ी है। मैं तो नज़र ही नहीं आ रही इसमें कि मैं हूँ। और क्योंकि मैंने अभी अभी चलाना सीखा, अभी अभी मेरे पास लाइसेंस आया है, तो मैंने जो है वो कार का इंश्योरेंस भी लिया है अगर कार को कुछ हो जाए। और मैंने जो है वो लाइबिलिटी, अगर किसी और को कुछ हो जाए तो उसका भी इंश्योरेंस लिया है। मैंने तो सारे इंश्योरेंस लिए हैं मैंने। बहुत नर्वस हूँ मैं। और मतलब मैं सोच रही थी, मैं अगर फ़लसफ़े से अपनी इस परेशानी, इस एंग्ज़ायटी, इस नर्वसनेस को समझने की कोशिश करूँ तो कौन मेरी मदद करेगा? लेकिन अभी तक कुछ मुझे मिला नहीं है ऐसा कि जो फ़लसफ़ी मेरी मदद करे इन इन चीज़ों के लिए। ख़ैर, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। 1 दिन के लिए कार बुक की है, कल वापस आना है। और ये जो है वो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन स्टेशन है। देखते हैं कैसा जाता है। अच्छा गया तो अच्छी बात है, कुछ हुआ तो इंश्योरेंसेस ले लिए हैं। बहुत नर्वस हूँ मैं, फॉर श्योर। मुझे नहीं पता कि इसका क्या हल है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, चीज़ें तो आपको करनी है। लेकिन मैं सोच रही थी अगर कोई फ़लसफ़ी मेरी इसमें मदद कर सके। वैसे मैं जा भी रही हूँ एक फ़लसफ़ी, एक एक रीडिंग ग्रुप है, उसको उसमें मैं जा रही हूँ। और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है और वो खातून का आर्टिकल, खातून है पता नहीं कौन है, खातून ही होंगी, उनका आर्टिकल बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत जो हूँ वो एक्साइटेड भी हूँ उनसे मिलने के लिए और चीज़ें डिस्कस करने के लिए। और ख़वातीन के फ़लसफ़े की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है सैली हेस्लैंगर का, तो वो वहाँ पर मौजूद होंगी। वैसे मैंने उनसे पूछा नहीं कि मैं उनका नाम ले सकती हूँ कि नहीं। लेकिन और भी बहुत सारे लोग जो हैं MIT से, और नॉमी शीमैन, मतलब बहुत ही अच्छी राइटर हैं, काश मैं उनकी तरह लिख सकती। वो भी वहाँ पर मौजूद होंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं, मुझे उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने सेट कर दिया है, मैंने मैप लगाना है अब, और फिर मैंने जो है वो निकलना है। चलें जी, मिलते हैं आपसे MIT में। हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। मुझे जो है वो आ, बड़ी नर्वसनेस फील हो रही है। मैं जो हूँ इस वक्त चार्ल्स रिवर पे हूँ, यानी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं MIT जा रही हूँ, तो ये है MIT। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जो हूँ वो आ,
वीडियो बनाऊं। मेरा दिल कर रहा है बस मैं इसको देखती रहूं। ये कैमरा पे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जितना कि आपको इंसानी आँख से नज़र आएगा। अच्छा जी, कैसे हैं आप? मैंने जो है वो कैम्ब्रिज साइड घूम ली है। वैसे मुझे शॉपिंग में और इन चीज़ों में इतना कोई शौक नहीं है। और अब जो है ना कुछ खाने के लिए लिया है मैंने। तो पहले होता था कि मुझे जो है ना यहाँ की चीज़ें समझ नहीं आती थी और मैं कहती थी कोई और मेरे लिए चीज़ें ऑर्डर कर दे तो अच्छा होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख रही हूँ कि मैं चीज़ों के जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं यानी उसके अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं वो मैं पढूँ और फिर मैं देखूँ अगर मुझे कुछ पसंद आ रहा है। और जो बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब अपने आप को जो है वो नई चीज़ों मतलब यहाँ तक कि ये तक सोचना कि मुझे इस जगह पे गाड़ी पार्क करनी है और मुझे ट्रिप से पहले ये चीज़ लेकर जानी है, मुझे टूथब्रश लेकर जाना है, मुझे टूथपेस्ट लेकर जाना है, मैंने कपड़े लेकर जाना है। ये तमाम चीज़ें भी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या झमेला है ये, कौन कौन ये चीज़ें करे। चुपचाप घर में बैठे रहो और सोए रहो और आराम करो। और तो मुझे जो ट्रिप्स है ना ये मुझे अपनी शख्सियत के बारे में यानी सेल्फ नॉलेज जो होती है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं और किस तरह से जान सकते हैं, मुझे उसके बारे में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल रही हैं। तो अभी मुझे जाना अभी बाकी है और मुझे अभी से जो है ना टेंशन हो रही है जाने की। मैं जानते ही जो वो ग्लासेस पहनना है गाड़ी में क्योंकि धूप बहुत है और मुझे जो है वो अच्छे गाने चलाने हैं ताकि मेरा जो सफ़र है जो है वो अच्छा गुजरे और रोड के ऊपर मुझे ध्यान देना है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो ना अभी उनके बारे में मुझे टेंशन हो रही है। तो मुझे मज़ा तो आ गया, अब दोबारा से टेंशन शुरू हो गई है, लेकिन देखेंगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करते करते रेंट पे चीज़ें लेते लेते रेंटल कार लेते लेते अपनी कार लेते लेते इधर से उधर जाते जाते ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम डर जो है वो ख़त्म हो जाएं। वो होता है ना जब आप शुरू शुरू में कोई चीज़ करते हैं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। जैसे इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि हम लोग जब पाकिस्तान में होते थे और मुझे क्लिफ्टन जाना होता था कभी, तो क्लिफ्टन मेरे घर से बहुत दूर था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है।
अब 3, 4, 5, 6 बार आप आहिस्ता मामूल से जाते रहें, फिर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, आप इस टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्योंकि ये शुरुआत है तो शायद मुझे इसलिए इतना इतनी परेशानी और इतना सब कुछ हो रहा है। जब आहिस्ता-आहिस्ता मैं तमाम चीज़ें बार-बार करूँगी तो मेरे ज़हन को याद हो जाएगा कि ये करना है, और फिर मेरा ज़हन जो है वो इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेना छोड़ देगा। यानी अब मैं उस टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। आज मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये होता है फेनोमेनोलॉजी ऑफ हैबिट, यानी हमारी जो आदत है वो किस तरह से महसूस होती है, और जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो कैसा ज़हन में महसूस होता है। हाँ, वो मेरे ख्याल में इसमें बताई जा सकती है। चलो जी, हाँ, मैंने खाना है, जूस पीना है और मैंने निकलना है। बाय बाय।